हेलो बच्चों। हमारे आर्टिकल्स चैप्टर जो चल रहा है उसकी 2 वीडियो पहले कंप्लीट हो चुकी हैं। उसमें हम ए और एन का यूज़ अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम यूज़ ऑफ द को समझेंगे। जिन बच्चों ने इससे पहले की दोनों वीडियो आर्टिकल्स की नहीं देखी है तो प्लीज़ वो पहले उन दोनों वीडियो को देख लें, जिससे कि आपके आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो देखिए, आज का शुरू करते हैं हम यूज़ ऑफ द। इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ समझेंगे। आपने द का मीन्स क्या होता है। इसको दा भी बोलते हैं और इसको दी भी बोला जाता है। अब दा कहाँ पे बोलते हैं, दी कहाँ पे बोलते हैं, इसको समझेंगे। उससे पहले हम देखें कि दा का मीन्स होता है वो। अगर इसका हिंदी अर्थ कुछ निकालें तो दा का मतलब होता है वो, या इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं हम दैट। जिस तरीके से दैट को यूज़ किया जाता है उसी तरीके से दा को यूज़ किया जाता है। अब दैट और दा में क्या अंतर होता है वो अभी मैं बताऊंगा आपको। और दा कहाँ पे बोलना है और दी कहाँ पे बोलना है ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि दा और दी में क्या फ़र्क है। तो इसका सिंपल सा है कि कोई भी नाउन जिससे पहले हमें दा या दी लगाना है, अगर उसका प्रोनाउंस वोवेल से हो रहा है, स्वर आ रहा है, वही एन वाला जो रूल था, तो उसको दी बोला जाता है। और जब उसका प्रोनाउंस आपका कॉन्सोनेंट या व्यंजन से होता है तो वहाँ पे द बोला जाता है। जैसे मैंने लिखा ऑरेंज, तो देखिए वोवेल्स का इसका प्रोनाउंस आएगा, तो इसलिए हम इस यहाँ पे जो दा लगेगा इसको दा ना बोल के दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दी ऑरेंज। इसी तरीके से जैसे एप्पल, तो दी एप्पल। मैंने लिखा एलिफेंट, तो दी एलिफेंट। ऐसे ही हम एंड बोलते हैं तो एंड को क्या दी लिखा जाता है, दी बोला जाता है, सॉरी क्या बोलते हैं हम, दी। और बाकी अगर व्यंजन आ रहा है तो दा ही बोलेंगे। जैसे मान के चलिए लिखा यहाँ पे मैंगो, तो फिर क्या आएगा, दा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, दा। हमने बोला टेबल, तो इसको भी क्या लिखेंगे हम, दा, दा। तो दा और दी का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है। अगर प्रोनाउंस अगर आपका व्यंजन से हो रहा है तो उसको दा बोलेंगे, और अगर उसका प्रोनाउंस अगर फर से हो रहा है तो उसको दी बोलेंगे। बस इतना सा इसका फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है, उसको याद रखिएगा। और वो और दैट से क्या मतलब होता है, देखिए जैसे मान के चलिए मैंने कहा कि मुझे कॉफ़ी पसंद है, आई लाइक द कॉफ़ी। तो इसका मतलब ये है कि कॉफ़ी यहाँ मेरे सामने नहीं है, मेरे दिमाग में चल रही है कि मुझे कॉफ़ी पसंद है, तो मैं क्या लिखूँगा, द। अगर मेरे सामने कॉफ़ी रखी है और फिर मैं बोल रहा हूँ आई लाइक दैट कॉफ़ी, मुझे ये कॉफ़ी पसंद है, तो ये दैट और दा का यही फ़र्क होता है। जब सामने कोई चीज़ होती है तो हमें दैट लगाते हैं, और जब हमारे सामने वो चीज़ नहीं है और उसका यूज़ हम कर रहे हैं, हमारे दिमाग में वो चीज़ चल रही है, तो हम दा लगाते हैं। तो इस तरीके से दा का मतलब वो से होता है। अब बाकी चीज़ें इसकी जो भी होंगी वो अपन आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करा दूँ कि दा का यूज़ कुछ चीज़ें ऐसी है या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो फिक्स है कि यहाँ पे हमको दा लगाना ही है, यानी आंख बंद करके हम दा लगा देंगे वहाँ पे। इसके लिए कोई ऐसा अलग नियम नहीं है। जो नियम है वो मैं आगे बताऊँगा। अभी केवल इतना याद रखना कि अगर ये शब्द वहाँ पे हमको सेंटेंस में दिख जाए तो आप आंख बंद करके दा लगा दीजिएगा, ठीक है। तो इनको केवल याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहले यूनिक वस्तुओं के नाम से पहले। यूनिक वस्तुओं का मतलब जैसे कि जो संसार में एक ही हो, हम मनुष्य ने ना बनाई हो, खुद नेचुरल बनी हो, जिस पे मनुष्य का कोई वश ना हो, तो इस तरह की चीज़ें क्या होती है, यूनिक वस्तु होती है। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द वर्ल्ड, द स्काई। तो इस तरह के शब्द आएंगे, सब में क्या लगाना है, द लगाना है। तो पहला समझ में आ गया। सेकंड आते हैं हम फेमस बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस से पहले। देखिए फेमस बिल्डिंग कोई भी ऐसी इमारत हो जो बहुत प्रसिद्ध हो,
ऐतिहासिक इमारत हो, ऐतिहासिक स्थान हो, कोई मॉन्यूमेंट हो, तो इन सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द चार मीनार, द कुतुब मीनार, तो इस टाइप से इनसे पहले हम सभी से पहले द लगाएंगे। उसके बाद आता है आपका सुपरलेटिव डिग्री से पहले। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले का मतलब क्या है। सुपरलेटिव डिग्रियां तीन होती हैं आपकी, एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी आपकी सुपरलेटिव डिग्री। जैसे एक शब्द को मैं अभी समझा देता हूँ, लेकिन विस्तार से जब हम डिग्री पढ़ेंगे तब देखेंगे। जैसे मान के चलिए मैंने लिखा गुड, तो ये पॉजिटिव हो गया, बेटर इसका कंपैरेटिव हो गया और बेस्ट इसका सुपरलेटिव हो गया। गुड मीन्स अच्छा, बेटर का मतलब उससे अच्छा, किसी से कंपेयर कर रहे हैं, और बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा। जैसे मैंने बोला हाई, तो ये पॉजिटिव डिग्री यानी ऊंचा। मैंने बोला हायर, तो उससे ऊंचा, किसी से अपन जब तुलना करेंगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री में चला गया। और मैं बोलूँ हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा, जब सबसे श्रेष्ठ बता दिया जाए तो वो होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री की एक पहचान होती है, इसमें अधिकतर जो शब्द होते हैं या तो ईएसटी इसमें लास्ट में लगा रहता है या मोस्ट शब्द आगे आता है। तो देखिए द बेस्ट, द हाईएस्ट, द ब्रेवेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये आपके कौन सी डिग्री हो गई, सुपरलेटिव डिग्री। आगे आते हैं हम क्रमवाचक संख्याओं से पहले। क्रमवाचक संख्याओं से पहले मीन्स ऐसे संख्याएं या ऐसे शब्द जिनसे हम क्रम बताते हैं किसी का। मैंने बोला जैसे कि द फर्स्ट लेसन, फर्स्ट मतलब पहला क्रम बता रहे हैं कि वो किस क्रम पे है, पहले क्रम पर, तो हम फर्स्ट से पहले क्या लगा देंगे, द। जैसे द लास्ट चैप्टर, आखिरी चैप्टर, तो फिर हम क्या लगा देंगे, द। मैंने बोला द थर्ड मेंबर, तीसरा सदस्य, तो क्या लगा देंगे, द। तो इस तरीके से कोई भी क्रमवाची संख्या दी गई है तो वहाँ पे हमें क्या लगाना है, द लगाना। उसके बाद आते हैं पहाड़ों, नदियों, सागरों, झीलों, खाड़ियों और द्वीप समूहों, मरुस्थलों, होटल, सिनेमा हॉल, म्यूजियम आदि के नाम से पहले द लगाते हैं। यानी इतने सारी जो चीज़ें लिखी है इनमें से कोई भी आ रही है तो आपको क्या लगा देना है, द। जैसे द हिमालयाज, पहाड़ का नाम, द गंगेस यानी नदी का नाम, द रेड सी हमारा आपका सागर का नाम, द ब्रिटिश आइल्स, ब्रिटिश आइल्स द्वीप समूह का नाम हो गया, द थार रेगिस्तान, द मोना सिनेमा हॉल, जो सिनेमा हॉल का नाम हो गया, द ब्रिटिश म्यूजियम, म्यूजियम का नाम हो गया, ईटीसी। तो इस तरीके से इनमें से अगर कोई भी चीज़ आ रही है तो हमको क्या लगा देना है, द लगा देना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। धार्मिक या प्रसिद्ध पुस्तकों, अखबारों के नाम से पहले कोई भी धार्मिक किताब का नाम हो या कोई फेमस बुक का नाम हो, किसी न्यूज़पेपर का नाम हो, तो वहाँ हम द लगाएंगे। जैसे द रामायण, द वेदास, द गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर की एक प्रसिद्ध फेमस बुक है। द हिंदू अखबार का नाम, द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का नाम, तो इस तरीके से हम द लगाएंगे। वाद्य यंत्रों से पहले कोई भी अगर वाद्य यंत्र है, जो वाद्य बजाए जाते हैं यंत्र, उनको वाद्य यंत्र बोलते हैं। जैसे द फ्लूट बांसुरी, द गिटार दी ऑर्केस्ट्रा, तो ये हमारे वाद्य यंत्र हो गए। उसके बाद पदवी, उपाधियों, राजनीतिक पार्टियों के नाम से पहले कोई भी पद या पदवी दिया है, उपाधि दी गई है। जैसे द प्रेसिडेंट पद होता है, द प्राइम मिनिस्टर एक पद होता है, पोस्ट होती है। द कांग्रेस पार्टी का नाम है, तो इनसे पहले हम क्या लगाएंगे, द। उसके बाद आपका रूल है अगला, जब कोई एडजेक्टिव पूरे क्लास या वर्ग को दर्शाए तो उससे पहले। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, एडजेक्टिव जानते हैं विशेषण को बोलते हैं, यानी जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है, उसकी क्वालिटी बताता है। अब देखिए यहाँ पे पुअर एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पे ना काम करके ये पूरे वर्ग को, पूरी क्लास को दर्शा रहा है। कैसे दर्शा रहा है, हम क्या कह रहे हैं, वी शुड हेल्प द पुअर, हमको गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब यहाँ पे किसी एक की तो बात नहीं हो रही, यानी ये पुअर वर्ड है, सारे गरीब इसके अंदर आ जाते हैं, पूरी क्लास को दर्शा रहा है, तो इसलिए हम इससे पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने बोला द नोबल आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड, नोबल मतलब जो महान लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, शानदार लोग होते हैं, वो हमेशा सम्मानित होते हैं, उनका हमेशा क्या होता है, सम्मान किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए नोबल एक
एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे एक पूरे क्लास, एक पूरे वर्ग को दर्शा रहा है कि इसमें सारे वो लोग आ गए जो नोबल होते हैं, तो इसलिए इससे पहले हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। तो ये कुछ देखिए, ये सिंपल चीज़ याद रहती है, लेकिन ये जो रूल है थोड़ा सा इनको याद रखिएगा, एग्जाम में आप यहीं पे आके घूम जाते हैं, ठीक है। तो जब कोई एडजेक्टिव पूरी क्लास या पूरे वर्ग की उसकी बात कर रहा हो तो आपको दा लगाना है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जो हमारे कंपटीशन के बैंकिंग वगैरह के एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं इस तरह के, और इनमें हम बुरी तरह से कंफ्यूज होके देखिए वहाँ पे क्या होता है, या तो वो ए एन दा पूछता है या नो आर्टिकल्स पूछता है। अब हम गलती क्या होती है हमसे कि जैसे कि हमने देखा द मोर ही गेट्स द मोर ही डिजायर, देखिए अब यहाँ पर मोर आया, हम मोस्ट को सुपरलेटिव डिग्री मानते हैं और मोर हमारा किस में आता है, कंपैरेटिव डिग्री में। तो हमने क्या रूल पढ़ा है कि मोर यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगाया जाता है, ये रूल हमको मालूम है, लेकिन हमने ये कोई रूल नहीं पढ़ा है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लगाया जाता है। और ये सत्य बात है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा नहीं लगाया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ये एडवर्ब है ये कंपैरेटिव डिग्री का है, लेकिन ये 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 2 बार। क्या लिखा है, डबल कंपैरेटिव एडवर्ब के साथ। अगर डबल कंपैरेटिव एडवर्ब आया है तो ध्यान रखिए, अगर 2 बार आया है तो दा लगाएंगे और दोनों से पहले लगाएंगे। द मोर ही गेट्स द मोर ही डिजायर्स, यानी वो जितना पाता है उसकी इच्छाएं उतनी बढ़ती हैं। द हार्डर ही वर्क्स द बेटर रिटर्न्स ही विल गेट, देखिए यहाँ पे हार्डर ये भी कंपैरेटिव का है, बेटर कंपैरेटिव में ER होता है और सुपरलेटिव में EST होता है। तो देखिए यहाँ पे, लेकिन ये कंपैरेटिव कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो अगर कंपैरेटिव 2 बार किसी सेंटेंस में आए तो वहाँ पे आपको दोनों से पहले क्या लगा देना है, दा लगा देना है। तो इस रूल को विशेष याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है, एग्जाम की उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये समझ में अब आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भाषाओं के नाम से पहले दा नहीं लगाते हैं, लेकिन यदि सेंटेंस में वह भाषा किसी नेशन या वहाँ के लोगों का बोध कराए तो दा लगाते हैं। देखिए याद रखिएगा, अगर कोई भाषा के तौर पे वो शब्द इस्तेमाल हुआ है तो दा नहीं लगाना है। जैसे मैंने बोला द इंग्लिश, द हिंदी, द जर्मन, द फ्रेंच, तो दा नहीं लगेगा अगर भाषा के तौर पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप उस शब्द को वहाँ के लोगों को दर्शा रहे हैं उस शब्द से तो आप दा लगाएंगे। सेंटेंस से समझते हैं, मैंने लिखा इंग्लिश आर वेरी हार्ड वर्किंग, जो इंग्लिश है वो हार्ड वर्किंग है। तो क्या इंग्लिश भाषा हार्ड वर्किंग है? नहीं। इंग्लिश हार्ड वर्किंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो इंग्लिश लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग हैं। तो फिर यहाँ पे इंग्लिश भाषा का बोध ना करा के किसका बोध करा रही है, वहाँ के लोगों का, इसलिए हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि इंग्लिश आर टफ लैंग्वेज, इंग्लिश इज वेरी टफ लैंग्वेज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं भाषा की बात कर रहा हूँ, तो फिर दा नहीं लगाऊंगा मैं। लेकिन यहाँ पे वहाँ के लोगों की बात हो रही है इसलिए दा लगाएंगे। अगला सेंटेंस है द फ्रेंच आर वेरी फैशनेबल, जो फ्रेंच लोग होती है, फ्रेंच एक भाषा भी होती है, और फ्रेंच लोग, वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे होते हैं, फैशनेबल। तो वहाँ के लोगों की बात हो रही है इसलिए क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। तो इसको ध्यान रखिए। तो देखिए, अगर केवल इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी होता है, लेकिन अगर दा लग गया तो वो अंग्रेज लोग बन गया। ऐसे जर्मन मतलब जर्मन भाषा, लेकिन अगर दा लगा दिया तो क्या बन गया, वो जर्मन के लोग। ऐसे अमेरिकन, तो अमेरिकन एक लैंग्वेज है, लेकिन अगर दा लगा दिया तो क्या हो गया, अमेरिका के लोग। ऐसे हमने बोला हिंदी, तो हिंदी एक भाषा है, लेकिन दा लगा दिया तो दा हिंदी यानी हिंदुस्तान के लोग या हिंदी बोलने वाले लोग। तो इसका अंतर इस तरीके से ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम दिशाओं के नाम, ग्रहों के नाम, मौसम के नाम, धर्मों के नाम से पहले। देखिए दिशाओं के नाम से पहले द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। ग्रहों के नाम जैसे द मार्स, द वीनस, द मून, द सन, इन सबसे पहले। उसके बाद मौसम के नाम जैसे द विंटर, द समर। धर्मों के नाम द हिंदू, द मुस्लिम। तो इन सबसे पहले हमको क्या लगाना है, दा लगाना है। उसके बाद आता परिवारों के नाम से पहले। देखिए खानदान, जैसे कि उनके सरनेम से उनके खानदान को पुकारा जाए अगर, तो वहाँ पे हमको क्या लगाना है, दा लगाना है। जैसे कि द टाटास, द मेहताज, द खान, द अंबानीस। तो इस तरीके से दा का प्रयोग इनमें होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य देशों के नाम से पहले दा नहीं लगाते, किंतु यदि किसी देश के नाम में रिपब्लिक, स्टेट, यूनियन, यूनाइटेड
आदि लगा हो तो उसके पहले दा लगाते हैं। देखिए नॉर्मल देशों के नाम के आगे दा नहीं लगाया जाता, ऐसे नहीं होता द इंडिया, द पाकिस्तान, इस तरीके से नहीं बोला जाता। लेकिन जो जिन देशों में रिपब्लिक, स्टेट, यूनियन, यूनाइटेड, यानी ये कुछ देशों का या कुछ समूह रहता है ये एक, तो वहाँ हमको दा लगाना है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, द नीदरलैंड्स, तो इस तरीके से इनसे पहले दा लगेगा। अब देखिए ये बात हो गई हमारी नॉर्मल जो चीज़ें हम याद रख सकते हैं मोटा मोटा कि हाँ इन चीज़ों से पहले ये फिक्स है कि यहाँ पे हमको दा लगाना है। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो फिक्स नहीं होते और एक ही शब्द दो बार आता है, तो वहाँ कहीं तो ए एन लगता है, कहीं पर दा लगता है। तो इसको थोड़ा सा भी अपन क्लियर करेंगे यहाँ पे कि ए और एन कहाँ लगाना है और दा कहाँ पर लगाना है, जो हमारी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। देखिए इसके लिए मैंने एक छोटा सा 2-3 सेंटेंसेस लिखे हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर कोई सेंटेंसेस दिए गए हैं और एक ही शब्द उसमें 2 बार आ रहा है, तो उसमें याद रखिए जो पहली बार आएगा उससे पहले हमको ए या एन लगाना है, और जो दोबारा वही शब्द अगर दोबारा आएगा तो दा लगाना है। ऐसा क्यों करेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। देखिए मैंने बोला देयर वाज क्वीन, एक रानी थी। अब कोई भी रानी, कोई पता तो नहीं है कौन सी रानी की बात हो रही है, कोई फिक्स नहीं है, तो एक जनरल सी बात कही जा रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये जो क्वीन नाउन आया है ए लगाएंगे यहाँ पर। और ए और एन का तो डिफरेंट आपको पता ही है, एन कहाँ लगाना है, ए कहाँ लगाना है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे ए। अब देखिए क्वीन हैड डॉटर, अब यहाँ पे यही क्वीन फिर से आ गया, यही वर्ड फिर से आ गया। अब इस क्वीन से पहले क्या करना है हमको, अब यहाँ पे हम दा लगाएंगे। अब दा क्यों लगाएंगे, यहाँ हमने बोला था देयर वाज ए क्वीन, एक रानी थी, तो एक जनरल सी बात कही थी। लेकिन अब हम किस रानी की बात कर रहे हैं, ये वाली रानी है, यानी अब हमको मालूम है हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी। अब हमारी क्वीन फिक्स है कि हम इसकी बात कर रहे हैं। जब कोई चीज़ फिक्स हो जाएगी, स्पेसिफिक हो जाएगी, तो फिर हम क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे। या ऐसे ध्यान रखिए कि पहली बार ए एन और जब वही वर्ड दोबारा आए तो दा लगा दीजिए। हेड, अब देखिए यहाँ पे डॉटर आया, तो डॉटर अब पहली बार आया तो फिर यहाँ पे ए या एन आएगा, तो ए लगा दिया। अब क्या बात हो रही है कि उस रानी के, किस रानी के, जो रानी थी इसके एक डॉटर थी, तो यहाँ पे एक नॉर्मल डॉटर की बात हो रही है। लेकिन अब आगे क्या कह रहा है, डॉटर वाज वेरी ब्यूटीफुल। अब कौन सी डॉटर ब्यूटीफुल है, ये वाली, तो अब हमको मालूम है फिक्स हो गई हमारी डॉटर, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे। तो देखिए सीधी सी बात समझ में आई होगी कि जब जनरल सी बात कही जाती है तो ए एन लगाना, जब हमको पता होता है कि बात किसकी हो रही है तो दा लगाना। या ऐसे याद रखिए अगर कोई सेंटेंस दिया है और दो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, तो पहले वाले में ए या एन ही आएगा और दूसरे वाले में दा आएगा। तो इस तरीके से याद रखना है इस चीज़ को। तो जिस चीज़ के बारे में हमको मालूम होता है, फिक्स होता है, वहाँ दा लगाइए, जिसके बारे में नहीं पता वहाँ पे ए एन लगाइए। जैसे मैंने कहा आई लाइक कॉफ़ी, आई लाइक टी, मुझको चाय पसंद है, तो अभी एक जनरल सी बात है, चाय मुझको पसंद है। लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि टी वाज वेरी टेस्टी, चाय बहुत अच्छी थी, तो फिर अब मेरा फिक्स है कौन सी चाय अच्छी थी, जो मैंने पी। अब वो फिक्स हो गई, किस टी की बात कर रहा हूँ, जो मैंने पी है, तो फिर दा लगाएंगे, द टी वाज वेरी टेस्टी। तो पहले टी जो यूज़ किया आई लाइक कप ऑफ टी, ऐसे बोल सकते हैं उसको, और दोबारा जब बात की तो वो फिक्स कर दी हमने, तो द टी वाज वेरी टेस्टी। तो इसी तरीके से हमको याद रखना है, जब कोई चीज़ जनरल बात कही जाएगी, फिक्स नहीं है, तो ए और एन लगाना। जब वो चीज़ फिक्स हो जाती है, हमको मालूम रहता है कि इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर दा। तो ये अंतर रहना चाहिए ए और एन और दा का। तो देखिए आज अब तक का आपको जहाँ तक उम्मीद है मुझे, मैंने काफ़ी डिटेल में आपको इतना, शायद ही कहीं आपको वीडियो पे इतना मिलेगा कि ए और एन दा का यूज़ इतना डिटेल से करवाया जाए। अब थोड़ा सा इसमें ये आएगा कि दा हमको कहाँ नहीं लगाना है। दो, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारे उसके लिए ज़रूरी है, तो 2-1 पॉइंट अभी मैं बताऊंगा, बाकी फिर एक वीडियो में इसके लिए एक्सरसाइज की लेके आऊँगा। जो कंपटीशन में हमारे जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं, थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों को मैं आपको कराऊंगा। तो 2-1 पॉइंट और इसमें है, सो ये अपनी वीडियो ख़त्म होने को है। चलिए, तो आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे देखिए, हमने अभी यूज़ पढ़े थे कि दाग कहाँ लगाना है, तो उसी में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो उन पॉइंटों को क्रॉस करेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहाड़ों के नाम से या पर्वतों के नाम से पहले दा लगाना है, लेकिन
अगर किसी चोटी पर्वत का नाम दिया है तो दा नहीं लगाना है। अगर पूरी श्रृंखला जैसे हिमालय, अरावली, ये पूरी श्रृंखलाएं हैं पहाड़ों की तो दा लगेगा। लेकिन अगर केवल मैंने लिखा माउंट एवरेस्ट, ये एक चोटी का नाम है तो दा नहीं लगाना है। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट से पहले दा या कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ऐसे माउंट आबू से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। यदि किसी पुस्तक के नाम के साथ लेखक का नाम जुड़ा हो, देखिए अभी मैंने बताया था फेमस किताबें अगर दी हैं, जैसे कि अगर केवल ये बोला जाए रामचरितमानस तो दा लगाइए। लेकिन अगर ऐसे बोला जाए कि तुलसीज रामचरितमानस, यानी इस किताब के साथ इसके लेखक का नाम भी लगा है, तो फिर दा नहीं आएगा। याद रखिएगा, अगर केवल किताब का नाम है तो दा लगाना है, अगर किताब के साथ लेखक का नाम जुड़ा है तो दा नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। ऐसे शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट तो भी दा नहीं लगाना, क्योंकि ये इसके राइटर का नाम आ गया टेम्पेस्ट बुक में, तो दा नहीं लगाना है। इसके बाद आते हैं, यदि मैन, वुमेन या मैनकाइंड किसी पूरे क्लास को दर्शाए, मैन वर्ड, वुमेन वर्ड या मैनकाइंड वर्ड, ये तीन वर्ड अगर पूरी क्लास को दर्शा रहे, पूरे वर्ग की बात कर रहे हैं, तो फिर हमको दा नहीं लगाना है। अगर मैंने बोला जैसे कि आई, देखिए नीचे बता रहा हूँ मैं एक सेंटेंस, आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला, द मैन इज वेरी जेंटलमैन, सॉरी द मैन इज वेरी ऑनेस्ट, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। मैं एक आदमी से मिला, तो पहली बार जब मिल रहा है तो जनरल सी बात की, इसलिए अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, तो ए लगाया। जब दोबारा उसी मैन का इस्तेमाल किया तो दोबारा जब बात कर, तो अब मैं किस आदमी की बात कर रहा हूँ, अब मैं इस वाले आदमी की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने क्या लगाया, दा। तो यहाँ पे जो मैन आया इससे पहले दा लगाएंगे, क्यों? इसलिए कि यहाँ पे एक ही आदमी की बात हो रही है। कौन सा आदमी ईमानदार था? जिससे मैं मिला था। ये मैन वर्ड पूरी क्लास को नहीं दर्शा रहा, लेकिन ऊपर सेंटेंस में देखिए, मैन इज अ सोशल एनिमल, आदमी या व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होता है। तो यहाँ पे देखिए सामाजिक प्राणी कोई एक मनुष्य तो होता नहीं है, सारे ही होते हैं, तो पूरे क्लास की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे दा नहीं लगाया जाएगा, याद रखिएगा। तो अब फर्क समझ में आ गया होगा, दा कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। ऐसे वुमेन्स, मेंस पार्टनर, वुमेन्स जो होती है मेंस की पार्टनर होती हैं, तो ये भी सारी क्लास की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ भी दा नहीं लगेगा। तो अंतर आपको समझ में आ गया होगा, दा लगता भी है और नहीं भी लगता है। कब नहीं लगता है? जब पूरे क्लास या वर्ग की बात हो रही हो, और कब लगता है? जब पर्टिकुलर बात हो रही हो तो लगेगा। तो देखिए ये आपका ए एंड द का यूज़ था, जो लगभग पूरा हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट, प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिएगा। इसकी अब केवल एक्सरसाइज रह गई है कराने के लिए, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में या जब भी वीडियो में लेके आऊँगा, आपको उसमें हम अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, तो उससे हमारा सारा क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।